हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, थॉर रैग्नारॉक थॉर की थर्ड सोलो सीक्वल मूवी थी जो जितने भरपूर एक्शन से भरी थी उतनी ही ज़बरदस्त डिटेल्स उसमें दिखे थे। तो गाइस, आज इसीलिए मैं थॉर रैग्नारॉक के कुछ इंसेन डिटेल्स की बात करने जा रहा हूं जो आपने मिस कर दिए हो मूवी देखते टाइम। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे इस सोच के साथ। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मूवी के शुरुआत में जंजीरों में जकड़ा हुआ थॉर सर्टर को बोलता है, मुझे भी काफ़ी दिनों से डरावने सपने आ रहे हैं, एसगार्ड जल रहा है और तुम उसके कारण हो। और गाइस, तब सर्टर बोलता है वो सपना नहीं, एक भविष्यवाणी है, यानी कि इसे होना ही था। और एटलास जब थॉर सर्टर को एसगार्ड डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है तब बोलता भी है, हम बस भविष्यवाणी को सच होते हुए देख रहे हैं। यानी कि जब ओडिन ने सर्टर को हराया था तभी ये भविष्यवाणी बाहर आई थी, जिसके बारे में ओडिन भी जानते थे। तभी तो थॉर को नॉर्वे में पहले ही नए घर के लिए जमीन दिखा दिए थे ओडिन। नंबर 2, थॉर ने डेट्स व्हाट हीरोज डू वाला डायलॉग कहा था वेलकायरी को, जिसके बारे में सभी लोग कह रहे थे। मगर वहीं जब सर्टर बोलता है थॉर को पहले मूवी में शुरुआती टाइम पर कि तुम रैग्नारॉक रोक नहीं सकते और बेकार कोशिश मत करो, और तभी थॉर पहली बार कहता है डेट्स व्हाट हीरोज डू, ना कि इस दूसरे सीन में। नंबर 3, जब थॉर मुश्फिलहाइम से बाइफ्रोस्ट के लिए हेमडाल बोलता है तब उसकी आवाज़ यहाँ भी सुनाई देती है और ये पोर्शन बाइफ्रोस्ट का ग्लो भी करता है। वैसे ये व्हील्स जब बाइफ्रोस्ट खुलता है तो ये बाइफ्रोस्ट को मूव करने के लिए मदद करती है, और ये जैसे ही बाइफ्रोस्ट बंद हुआ ये व्हील्स वहीं रुक जाती है। जब यहाँ फाइट चल रही थी बाइफ्रोस्ट ब्रिज पर तब शायद ही आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि इस 3 फेस वाले के मरने के बाद ही मिक के पाँव काट दिए जाते हैं, हालांकि डेड आर्मीज के द्वारा, और वो अनकॉन्शियस हो जाता है और बाद में यहाँ होश आता है उसे, जिसे आप स्लो मोशन में देखें तभी आप नोटिस कर पाएंगे। नंबर 5, सकार में जब भी ग्रैंड मास्टर अपीयर होता है इस फॉर्म में तब यहाँ कोई एलईडी स्क्रीन नहीं है, बल्कि ये इन ड्रोन्स का कमाल है, जिसे शायद ही आपने नोटिस किया होगा। जो यहाँ ये ड्रोन्स ग्रैंड मास्टर के डिजिटल फॉर्म को विजिबल करते हैं सभी सकार वासियों के सामने। नंबर 6, हल्क वर्सेस फेनरिस फाइट में एटलास दरअसल ये हल्क का पंच था, ना कि हल्क ने फेनरिस को नीचे फेंका है इस वाटरफॉल से, जो कि आपको काफ़ी स्लो मोशन में देखना होगा तभी आप ये नोटिस कर पाएंगे। जहाँ हल्क यहाँ पर ये अपर कट देता है जिससे फेनरिस नॉकआउट होकर वाटरफॉल से नीचे गिरता है। नंबर 7, जब थॉर सर्टर का मुकुट लेके आता है एसगार्ड पे तब यहाँ लैंड करने से पहले ही लोकी की वो बड़ी सी मूर्ति हमें यहाँ पर ही दिख जाती है सबसे पहले में, और साथ ही इधर भी बगल में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आपको थोड़ी आगे ये सींग भी दिखेंगी, जिसे ऑफकोर्स लोकी ने ही बनवाया है अपने सिंबल के तौर पर, जो कि काफ़ी अमेजिंग डिटेल है। नंबर 8, जब थॉर खुद को और अपने अम्ब्रेला को म्योल्निर में बदल लेता है यहाँ पर हेला के आने से, तब गाइस अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ जो भी लाइटनिंग गिरती है उसके कारण ये सारे घास के पोर्शंस जल जाते हैं जैसे यहाँ बिजली गिरती है, जिसे ऑब्वियसली आपने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि ऐसी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हमारे सामने से निकल जाती है सिनेमा हॉल्स में मूवी देखते टाइम। नंबर 9, सकार में हल्क को आपने इन मालाओं के साथ देखा होगा, जबकि ग्रैंड मास्टर के किसी भी दूसरे वॉरियर के गले में आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, मगर हल्क के पास ये इसलिए है क्योंकि हल्क वहाँ का चैंपियन है और ये बस बैटल अरीना के चैंपियन के लिए है। वहीं अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए आपको हल्क का सेक्सी पिछवाड़ा भी दिखेगा अगर आप ध्यान दें तो। नंबर 10, गॉडेस ऑफ डेथ हेला जब यहाँ नॉर्वे में अपीयर होती है तब यहाँ उसके कपड़े काफ़ी फटे हुए दिखते हैं, वो भी काफ़ी तरफ से, मगर जैसे ही वो बाइफ्रोस्ट से होते हुए एसगार्ड पहुँचती है तो यहाँ उसके कपड़े धीरे धीरे से रिस्टोर होने लगते हैं और वो खुद भी उसके पावर्स को फील कर पा रही थी, जिसके बारे में ओडिन ने कहा भी था कि हेला अपनी पावर्स एसगार्ड से लेती है, जिसका ये सीन एक क्लियर प्रूफ है। नंबर 11, जब थॉर सकार से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे हल्क भी आता है जो बैनर में ट्रांसफॉर्म होता है, और यहाँ जब थॉर के साथ यहाँ पर बैनर गुम हो गया तब थॉर उसे हर तरफ ढूंढता है। वहीं इसके जस्ट बाद बैनर आपको यहाँ इस भीड़ में डांस करता हुआ भी दिखेगा कुछ समय के लिए, जो कि बहुत लोगों ने मिस कर दिया मूवी को पहली बार में देखते हुए। नंबर 12, जब थॉर वर्सेस हल्क के इस घमासान बैटल के बाद थॉर घायल हुआ था और इस रूम में थॉर का इलाज चल रहा था, तब जो 2 लेडी यहाँ हैं जो थॉर का इलाज कर रही थी वो दरअसल इनमें से एक नर्स चेल्सा विंस्टैनली है रैग्नारॉक के कास्ट के मुताबिक, जो डायरेक्टर टाइगा वाइटिटी की धर्म पत्नी है, और दूसरी एल्सा पैटिकी है जो ऑब्वियसली क्रिस हेम्सवर्थ की रियल लाइफ वाइफ है, यानी कि डायरेक्टर और एक्टर ने अपनी वाइफ्स तक के कैमियो करा दिए इस मूवी के अंदर। नंबर 13, जब थॉर के बाल काटे जाते
आते हैं और वो बैटल अरीना में एंटर करता है, तो क्या आपने इस डिटेल को ध्यान दिया जहाँ थॉर के बालों के बीच ये जो लाइंस क्रिएट की गई है, दरअसल ये लाइटनिंग बोल्ट्स की तरह फॉर्म किए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली थॉर के गॉड ऑफ थंडर होने की बात की ओर इशारा है, जो बताता है कि मार्वल कितना डिटेल तरीके से अपनी मूवीज कंप्लीट करता है। नंबर 14, गॉडेस ऑफ डेथ हेला यहाँ पर बार बार थॉर से पूछती है, बताओ मुझे तुम कौन से देवता हो, यानी कि कौन से भगवान हो, और तब थॉर एक जोरदार बिजली का झटका हेला को देता है, ये बताते हुए कि वो गॉड ऑफ थंडर है। और गाइस, ऐसा ही कुछ थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक्स के इशू 2 में हुआ था, जब गॉर द गॉड बुचर थॉर को ये पूछता है, इससे पहले कि तुम मर जाओ बताओ तुम कौन से गॉड हो, और तब थॉर थंडर बोलकर एक ज़ोरदार बिजली का झटका देता है, जिससे गॉड बुचर भी नॉकआउट हो जाता है। जैसे यहाँ एमसीयू में कुछ देर के लिए हेला हो गई थी, तो ये एमसीयू का सीन उससे इंस्पायर्ड है, आप कह भी सकते हैं। नंबर 15, क्वीनजेट को अनलॉक करने में थॉर हिंदी डबिंग में बाहुबली एवेंजर्स और फिर महाबली एवेंजर कहता है, और तब भी पासवर्ड गलत होता है, मगर इंग्लिश डबिंग में वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बोलता है और फिर दोबारा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बोलता है। लेकिन जब दोबारा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर एस पासवर्ड बोलता है, तो वो गहरी या डीप वॉइस के साथ कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, क्योंकि थॉर पहली बार जब टोनी स्टार्क से मिला था तो वो इतनी हंसी मजाक के साथ बातें नहीं करता था, बल्कि गुस्सा और अपनी गहरी आवाज़ के साथ करता था, जिस कारण उसे लगा कि कहीं थॉर का पासवर्ड टोनी ने कहीं ऐसे ही तो सेट नहीं किया है। नंबर 16, थॉर रैग्नारोक के इंग्लिश डबिंग में अगर आप ध्यान दें तो जब थॉर पॉइंट ब्रेक बोलता है तभी क्वीनजेट अनलॉक होता है, और पॉइंट ब्रेक टोनी स्टार्क ने थॉर को एवेंजर्स 1 में इस सीन में नाम दिया था, और कहता भी है टोनी नो हार्ड फीलिंग्स पॉइंट ब्रेक। तो गैस, ये थी इनसेन डिटेल्स इन थॉर रैग्नारोक यू मिस्ड के ऊपर एक वीडियो, जहां मैंने मोस्टली उन्हीं डिटेल्स या फैक्ट्स को रखने की कोशिश की है जो कुछ नए और ना बताए जाने वाले टाइप के हैं आज तक की आई हुई वीडियोस में से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितने फैक्ट्स या डिटेल्स आपको नहीं पता थे या आपने मिस कर दिए हो मूवी देखते टाइम, और आपके पास भी कोई फैक्ट है तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नए कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें मार्वल और डीसी कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।